परम प्रेम में शशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शशि बर्मा, परम पूज्य पाद और शशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस सत्संग में उपस्थित आप सभी पंजाधारी दादा लोगों को मेरा जय गुरु, और जितनी भी गुरु भक्त हैं, माताएं, बहनें, बच्चों, सबको मेरा जय गुरु। आज जैसा कि आप लोगों को दादा ने बताया कि आज ठाकुर जी का स्नान उत्सव का दिन है, और हम लोग सत्संग देवघर आश्रम में भी मनाते हैं इसको, और अपने अपने जगह पे भी जहाँ जहाँ केंद्र है, कहीं सत्संग होता है, और उसको आप ऑनलाइन के माध्यम से भी मना रहे हैं। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को जानकारी हो जाए तो बहुत अच्छा है, कि कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे कि स्नान उत्सव क्यों मनाया जाता है ठाकुर जी का। आप देवघर गए होंगे तो देवघर में जो टावर है घड़ी का, पहले गेट के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो एक घड़ी वाला टावर है, उसके नीचे जो है एक झोपड़ी की तरह से बना हुआ है घर, उसमें देखते होंगे ठाकुर जी की एक मूर्ति रखी रहती है और एक बड़मा की मूर्ति है, वो अष्टधातु की मूर्ति है। तो आज के दिन ये दोनों मूर्तियां निकाल करके, और आगे एक स्विमिंग पूल आपने देखा होगा, वो स्विमिंग पूल में बड़े ही धूमधाम से ये दोनों जो है मूर्ति जाती है, और वहाँ पे आचार्य देव और पूरा ठाकुर परिवार सब लोग रहते हैं, और पूरे भक्त मंडली देश भर से, कोने कोने से, जहाँ से लोग पहुँच सकता है जैसे है। हम लोग हर बार पहुँचते थे, इस बार अभी हम तो नहीं गए हैं, लेकिन कई बार हमने उसका आनंद उठाया है। तो वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, फिर मूर्ति को स्विमिंग पूल के पानी से नहलाया जाता है, और वहाँ पे दादा लोग जो है नहाते हैं। नहाने के बाद पानी से लोग छींटा भी मारते हैं, जो लोग खड़े रहते हैं उनके ऊपर छींटा पड़ता है, तो बहुत ही परम आनंद की अनुभूति होती है। ये तो अभी इस समय हो रहा है, लेकिन ठाकुर जी का ऐसा वाकया है कि ठाकुर जी वहाँ पे नहाते थे। वहीं पे एक हौद बना था, और उनके जो ज्येष्ठ पुत्र प्रधान आचार्य परम पूज्यपाद और शशि बड़दा थे, उनको नहलाते थे। आपने एक फ़ोटो भी देखी होगी, ठाकुर जी नहा रहे हैं और बड़दा पानी में, दोनों लोग हैं, तो नहाते थे। एक दिन की बात है, आज 27 तारीख है, तो 27 तारीख के दिन ठाकुर जी बोलते हैं उनसे, बड़दा से, कि ठाकुर जी के जो बेटे थे एक काजल दा हैं अभी, तो काजल दा को बोले कि इनको ना थोड़ा तैरना सिखला दो। बड़दा से बोले, तो बड़दा उनको जो है तैरना सिखाते हैं, कि कैसे तैरा जाता है। ये सब बातें हो रही थी। ठाकुर जी बैठे वहीं पे, बड़मा बैठी वहीं पे, वो लोग देख रहे हैं, और बच्चे दोनों जो है इनके नहा रहे हैं, तैरना सिखला रहे हैं। तो उस समय ठाकुर जी की बड़ी इच्छा हो रही थी कि काश हम भी नहा लेते। तो ये बात तो बड़दा पहचान गए, और बड़मा भी बोली, यदि आपकी इच्छा हो रही है तो आप भी जा कर के नहा लीजिए। तो ठाकुर जी की इच्छा तो हो ही रही थी, और ठाकुर जी वहाँ पे जा कर के स्नान करते हैं। और वो 27 मई था, तो 27 मई को ही स्नान उत्सव के रूप में ये मनाया जाता है। स्नान उत्सव का आनंद सब लोग लेते हैं, भंडारा भी खाते हैं, लोग दूर दूर से जाते हैं, और इसका आनंद लेने के बाद सब अपने अपने घर को लौट जाते हैं। स्नान उत्सव खत्म हो जाता है। तो आखिर समझ में आना चाहिए कि स्नान उत्सव हुआ क्यों, स्नान उत्सव देखे हमने, स्नान उत्सव से हमने पाया क्या। अब यहाँ भी ये विचार करना है। अभी हम लोग जो सत्संग चल रहा था, तो आपने नारी नीति में एक धर्म कार्य की भी बात बताई, धर्म के बारे में।
अब उसका मतलब ही है, ठाकुर जी का तो साधारण सी बात है कि धर्म का मतलब क्या है, बचना और बढ़ना। अपने बचना है और अपने सारे दुनिया में जितने पशु पक्षी आदमी जितने हैं सबको बढ़ाना है, यही धर्म है। तो बचना बढ़ाना है और यही डीपी वर्क है कि आप बच रहे हो तो दूसरे को क्यों नहीं बचा रहे हो। अगर आप बचा नहीं रहे हो तो कैसे ठाकुर जी के भक्त हो। लेकिन ठाकुर जी उसी नारी नीति में कह रहे हैं, एक आप चैप्टर पढ़े होंगे, नीति किसी को बाध्य नहीं करती है। उसमें ठाकुर जी बोले कि सुनीति या सुनियम किसी को से जोर जबरदस्ती करके अनुसरण कराना नहीं चाहता है, किंतु जो मंगल चाहता है यदि उसका अनुसरण करेगा तो मंगल उसे नंदित करेगा, संदेह नहीं है। ठाकुर जी का जो नियम है, आपने गुरु किया है, हमने गुरु किया है, बहुत से लोगों ने गुरु किया है, बहुत से लोग भगवान की पूजा करते हैं, बहुत से लोग माता पिता की ही पूजा कर रहे हैं। तो हर चीज का नियम है, तो बाध्य थोड़ी कर रहे हैं। पढ़ाई का भी एक नियम है। हाँ, यदि आप पढ़ोगे, यदि आप उस नियम को मान के चलोगे तो ठाकुर जी कह रहे हैं आपको वो मंगल करेगा ही, आपको वो नंदित करेगा ही। अब डीपी वर्क बोल तो दिया गया है लेकिन वो बाध्य नहीं है। लेकिन जब आप करोगे, दो चार आदमी उद्बुद्ध होंगे तो उससे आपका मंगल जरूर होगा, ये संदेह नहीं है। यही ठाकुर जी कह रहे हैं। ठाकुर जी बोले ही हैं कि प्यार भी किसी को जबरदस्ती पकड़ के नहीं कराया जा सकता है कि ठाकुर से प्यार करो प्यार करो प्यार करो, गर्दन पकड़ के गर्दन प्यार करो। कैसे प्यार कर लेगा? जब तक उसके अंदर से वो ज्वार नहीं फूटेगा। हम कह रहे हैं क्या जरूरत है प्यार करने की? मत करो भाई, जाओ घूमो ऐसे ही। दुनिया में कुछ करना है, कुछ बनना है, अच्छी तरह से रहना है तो नीति नियम को पालन करना है। और उसके बावजूद भी हम लोग तो गुरु कर लिए, काहे कर लिए? झूठे कर लिए। स्कूल में नाम क्यों लिखवा लिए? न लिखवाते, क्या जरूरत थी? बिना स्कूल गए क्या लोग कमा नहीं रहे पैसा? पैसा ही कमाना न उद्देश्य है जीवन का, तो पैसा कमाओ ना भाई। झूठे आप 12 साल पढ़े, क्लास 12th तक, फिर पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, फिर ये कर रहे हो, सब जोड़ लो पैसा तो कितना लाखों रुपया आपने खर्चा कर दिया। बिना पढ़े ही वही लाख रुपया लेके धंधा करते, समय भी बच गया होता, कुछ और बन गए होते। लेकिन नहीं, हर आदमी जो एक चाहता है, हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा पढ़े। क्यों? उसके लिए उसके पास नीति और नियम है। पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ जब कहा जाएगा कि गुरु को पकड़ो, गुरु ने जो बोला है करके चलो, वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसको तो तपस्या बोलते हैं ना, तप करना पड़ेगा। तो स्नान उत्सव हो गया, अब हम लोग मना लिए, कल से हम लोग सो जाएंगे। क्योंकि हम लोग थोड़ी नहाए, ठाकुर जी ने नहाए। नहाए तो ठाकुर जी, हमको नहाने की क्या जरूरत है? हम तो देख लिए, बस हो गया। अरे भैया, ठाकुर जी नहा लिए, लेकिन उसका मतलब तो समझिए कि अब ठाकुर जी कह रहे तुम भी तो नहाओ भाई, खाली हम ही नहाते रहेंगे। आप नहाओगे तब न शुद्ध होगे, जब नहाओगे तब न गंदगी जाएगी। लेकिन हम नहाना ही नहीं चाहते हैं। हमारी गंदगी क्या है? गुस्सा करना, शिकायत करना, दोष देखना, कपटता करना, ये सब हमारी गंदगी है ना। नहाना नहीं हमको, नहा लेंगे तो ये सब गंदगी धुल जाएगी। हम जाएंगे बाथरूम में, शैम्पू लगाएंगे, लक्स लगाएंगे, रेक्सोना लगाएंगे, बहुत चीज़ लगाएंगे। लेकिन ऐसा कोई आप शैम्पू लाइए ना, ऐसा कोई साबुन लाइए ना जिसको लगाने के बाद ठाकुर जी जो बोले हैं हमारी प्रवृत्तियों की गंदगी बह जाए, वो निकल जाए, तब तो स्नान उत्सव मनाना हो गया। वरना फालतू फंडा का क्या, जाए देवघर देख लिए, हाँ दादा नहा लिए, ठाकुर जी की मूर्ति नहा ली,
हम भी चले आए, चना मुड़ी खा लिए, हो गया स्नान उत्सव। न तो अपने नहाए न किसी और को नहलाए। अरे भाई, डीपी वर्क का मतलब तो यही है, अपने आनंद में रहो तो दूसरे को भी आनंद में करो भाई। हम आनंद में तो आप भी आनंद में। तो दुनिया का तो यही रीत है, ठाकुर जी यही कह रहे हैं। कल मैं बोल रहा था एक जगह से ऑनलाइन में, और बहुत सी बातें आती हैं याद, दिमाग में कभी कभी घूम जाती हैं इधर से उधर। ठाकुर जी के पास भाववाणी में बोले हैं, पुण्य पोथी में, बंगला में है, उसका मैं हिंदी बता रहा हूँ आपको। ठाकुर जी बोले, आदमी मनुष्य जो है शांति पाना चाहता है, लेकिन शांति क्या इतना आसानी से मिल जाएगा? शांति के दरवाजे पर मैंने ताला लगा रखा है। शांति आपको मिलने वाली नहीं है। जो भी भक्त है समझ ले, शांति का दरवाजा है ठाकुर जी के पास। एक दरवाजा कह रहे हैं कि दरवाजा है, शांति उसका नाम है। उसके अंदर जाना पड़ेगा, दरवाजा खोलना पड़ेगा, तब आपको शांति मिलेगी। तो शांति के राज्य के बाहर एक दरवाजा लगा है, मतलब शांति नाम का दरवाजा नहीं है, शांति नामक एक राज्य है, और उसके बाहर एक दरवाजा लगा है, उस पर एक ताला लगा है। अब ठाकुर कह रहे हैं कि ताले की चाबी मेरे पास है, लेकिन ये ताले की चाबी मिलेगी कैसे आपको, हमको? ठाकुर जी कैसे चाबी देंगे? जाएंगे मांग लेके दे देंगे? नहीं देंगे। हाँ, दे भी देंगे। ठाकुर जी बोले, जो हमसे प्रेम करेगा उसके पास ये चाबी स्वतः हम दे देंगे, उसको स्वतः ही देंगे। जो हमसे प्रेम करेगा, जो ठाकुर से प्रेम करेगा, उसके पास ये चाबी स्वतः चली जाएगी। अब सोचिए, ठाकुर से प्रेम करने का मतलब क्या? ठाकुर जी को चंदन लगा देना, ठाकुर जी की आरती कर देना, ठाकुर जी को फूल लगा देना, ठाकुर जी को भोग लगा देना, ठाकुर जी को रुपया पैसा चढ़ा देना, सत्संग घूम लेना, हर जगह यही सब काम कर देना, यही ठाकुर जी से प्रेम है? बिल्कुल नहीं है। ठाकुर जी बोले, जे निजेर स्त्री के भालोबासे अपर के भालोबासे ना से आमा के भालोबासे ना। जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है और दूसरे को प्यार कुछ नहीं करता है, किसी को भी नहीं करता है, वो हमको भी नहीं प्यार करता है। इसलिए ठाकुर जी बोले कि जगत के समस्त ऐश्वर्य ज्ञान एवं कर्म जिसके अंदर सहज ही उत्सारित हैं, जहाँ जाने से मनुष्य की चिरविच्छिन्न समस्याओं का चरम समाधान लाभ होता है, वही होते हैं मनुष्य के भगवान। तो भगवान कह रहे हैं कि कण में तो मैं ही व्याप्त हूँ, इस चराचर में मैं ही व्याप्त हूँ, ठाकुर ही ठाकुर है। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि चारों तरफ ठाकुर हैं, आपके आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ ठाकुर व्याप्त हैं, तो आप हर चीज की अवहेलना नहीं करेंगे, आप हर चीज से प्रेम करने लगेंगे। और जब हर चीज से प्रेम करने लगेंगे तो ठाकुर बोलेगी, जब सबसे प्रेम करने लगोगे तो हमारी पूजा होने लगेगी और ये चाबी आपके पास अपने आप चली जाएगी। और तो फिर क्या होगा? मान लीजिए ठाकुर जी से आपको बहुत प्रेम हो गया, सही में आप सही मायने में एकदम पूरी दुनिया के लोगों को प्रेम करने लगे और चाबी मिल गई आपको, तो जाइए ताला खोल लीजिए। ठाकुर जी बोले, जाओ ताला खोलो। जब आप ताला खोलेंगे उस दरवाजे का जिसके अंदर शांति का राज्य स्थापित है, तो ठाकुर बोले, जैसे आप दरवाजा खोलोगे ना, ताला खोलोगे, ताला खुलते ही दरवाजा जिसे आप खोलोगे तो अपार आनंद की अनुभूति होने लगेगी। आनंद कब आता है? आप देखते हैं ना, जब आपको आनंद आता है जीवन में कोई चीज को लेकर के, तो अपार आनंद आने लगेगा। आपने डीपी वर्क कराया एक आदमी को जो भूल गया था, जो बिसर गया था, जो बिखर गया था, जो उड़ गया था, जो खत्म हो गया था, उसके यहां जाके आपने उसको जोड़ दिया। परित्राण साधूनाम भिड़ासायश्च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। अरे आप महाराज उसके लिए कृष्ण हो गए, आप महाराज उसके लिए शंकर हो गए, आप उसके लिए भगवान हो गए कि आपने भगवान से जो बिछड़ गया था उसको भगवान से फिर जोड़ दिए। तो जब आप उसको भगवान से जोड़ दिए ना, यही चाबी खोलना हो गया ना। चाबी खोले उसका ताले का तो दरवाजा खुला, आपको आनंद आया। एक आदमी ठाकुर जी से जुड़ के फिर से इष्टवृत्ति करने लगा, ठाकुर जी के काम के लिए आपको आनंद आ गया। आनंद आनंद आनंद। ठाकुर जी करें ये आनंद आमी। आप कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि भगवान हमें दर्शन दे दीजिएगा। अरे बहुत आसान है दर्शन पाना भगवान का। आप पाना नहीं चाहते हो
तो भगवान दर्शन कैसे देंगे भाई? भगवान तो दर्शन दे रहे हैं, आप आंख तो खोलो, आंख बंद है। भगवान तो बोले ना, ठाकुर जी बोले कि हम तो आपके साथ हमेशा रहते हैं। एक बार प्रफुल्लदा ठाकुर जी से बोले, ठाकुर हम एकला एकला थाकते भालो लागे ना। ठाकुर जी हम जब अकेले रहते हैं ना घर में, हमको अच्छा नहीं लगता है। ठाकुर बोले, तुम एकला थाकते कखनो, तुम अकेले कब रहते हो भाई? आमी प्रत्येक क्षण और समय तुम्हारे संगई আছে, मैं प्रत्येक क्षण तुम्हारे साथ रहता हूं, तुम एकला थाकते कखनो। अब सोचिए, ठाकुर जी उनसे कह रहे हैं कि मैं तो प्रत्येक क्षण तुम्हारे साथ रहता हूं। तो ठाकुर अपने भक्तों के साथ प्रत्येक क्षण रहते हैं, हर समय। आप जो सुन रहे हो हमारी आवाज को यहां से वहां तक, तो ये ठाकुर की कृपा है, तभी तो सुन रहे हो आप। इसमें 20 लोग जुड़े हुए हैं, 35 लोग जुड़ गए हैं, तो 35 लोगों पर भगवान की कृपा है, कान खुल गई और वो हमारी बात को सुन रहे हैं। हमारी नहीं है ये सब, ठाकुर जी की बात है। मैं कोई लिख के पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, जो ठाकुर जी बुलवाएंगे वही बोलेंगे, उसमें आपको भी आनंद आएगा और हमको भी आनंद आएगा। इसलिए ठाकुर जी बोले, जब आनंद आएगा तो वो आनंद ही मैं हूं, मेरा स्वरूप आनंद का है। अब आनंद क्या देखा जाएगा, आनंद क्या क्या दर्शन होगा, आनंद के लिए क्या भगवान एक रूप बना के आएंगे कि मेरा नाम आनंद है, तुम हमको देख लो। अरे आनंद तो फील करने की चीज है, आनंद तो अनुभूति करने की चीज है, आनंद तो परमानंद की चीज है। जब आप काम करोगे, ठाकुर का काम करोगे, वो धर्म कार्य जो माँ पढ़ रही थी, जो बता रही थी, व्याख्यान कर रही थी, बचना और पढ़ना, यही तो धर्म है। जब आप सबको पढ़ाने लगोगे, सबको जो है आप जो बिखरे पड़े हैं उनको संजो करके एक माला में पिरो दोगे, ठाकुर जी के माला में, तो वो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। ये है धर्म कार्य। तो एक आदमी गया ठाकुर जी के पास, बोला, ठाकुर मैंने इष्टवृत्ति करना बहुत दिन से छोड़ दिया है, क्या करी? ठाकुर जी बैठ करके हुक्का पी रहे थे। ठाकुर जी क्या उसको गरियाने लगे, ठाकुर जी मारने लगे? नहीं, ठाकुर जी के सारे बच्चे हैं, हम और आप सभी लोग। बहुत लोग कुछ हो जाता है तो ठाकुर जी के यहाँ जाके 10 बार कान पकड़ते हैं, ये करते हैं, अरे बहुत गलती हो गई। अरे भाई गलती क्या हो गई भाई, आप परम पिता हैं तो आप बच्चे हो। बच्चा को ठाकुर जी बच्चा ही समझते हैं। अगर आप आज ये मेरी बात सुन रहा है जो यदि वो भी इष्टवृत्ति नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आप आज से शुरू कर दो ना भाई, कल से शुरू कर दो। बच्चा तो सब करता है गलती। ठाकुर जी के राज में तो ठाकुर जी तो क्या कर रहे हैं, कोई मार रहे हैं, पीट रहे हैं? नहीं, कोई गलती आप नहीं करते हैं। अरे हमारे कई जन्म कर्मों का फल होता है, लेकिन आपका इतना सुंदर कर्म का फल है कि आपको ठाकुर मिल गए। ये कितनी बड़ी बात है। सुदामा को कृष्ण मिल गए, लेकिन कृष्ण तो चाहते थे कि सुदामा का दुख दूर हो जाए, बहुत कोशिश किए, लेकिन कर्म तो उनको करना न पड़ेगा भाई, धर्म कार्य तो करना ही पड़ेगा, तभी उनका दुख दूर होगा। कृष्ण क्या करेंगे? वैसे ही ठाकुर जी भी कुछ नहीं करेंगे जब तक हम नहीं करेंगे। हम नहीं चलेंगे तो वो गंदगी पार नहीं होगी। वो गंदगी वाला रास्ता जो ठाकुर जी जा रहे थे, एक रास्ते से पीछे पीछे पंचानंदा और उनके और भी अन्य शिष्य जा रहे थे। तो चले जा रहे थे, रास्ते में पंचानंदा ठाकुर जी से बोलते हैं, ठाकुर ये रास्ता में बहुत गंदगी है, इधर से मत आइए, चलिए दूसरे रास्ता से चलते हैं। ठाकुर जी उनकी बात को अनसुना कर दिए और उसी रास्ते से चले गए। जब पार जाते हैं, देखते हैं कि सारे भक्त, पंचानंदा भी चले आए। ठाकुर पूछे, अरे आप लोग बोल रहे थे बहुत गंदगी है, मैं तो चला आया, आप आए तो आपके पैर में गंदगी नहीं लगी क्या? बोले नहीं ठाकुर, गंदगी तो नहीं लगी। बोले क्यों नहीं लगी? वो इसलिए नहीं लगी ना ठाकुर कि आप जहाँ जहाँ पैर रखे थे वहीं वहीं हमने भी पैर रख दिया, और हम लोग जब वापस आपके पास आए तो देखते हैं कि कोई गंदगी नहीं लगी है। बस इतनी सी बात, यही बात तो कब से हम लोग कह रहे हैं, रोज सत्संग में कितना दिन से सुकृति दादा जो है और ऑनलाइन में ये जो सत्संग करा रहे हैं, यही तो बात बता रहे हैं भैया
कि ठाकुर जी जहाँ जहाँ चले हैं, जैसे जैसे जहाँ पैर रखे वहीं पैरवा रख देना, इसी को चरण पूजा नहीं चलन पूजा। और यहाँ तो चरण और चलन दोनों की पूजा हो रही है। ठाकुर जी का पैर के दाग पे पैर रखा और चल भी दिया, तो चरण पूजा भी हो गया और चलन पूजा भी हो गया। कितनी अच्छी बात है। खैर चलिए, जब लौटो तभी सवेरा। तो ठाकुर जी के पास भक्त ने बोला, ठाकुर जी इष्टवृत्ति करना छोड़ दिए। ठाकुर जी नाराज नहीं हुए उसे। कोई बच्चा यदि क्लास में फेल भी हो जाता है तो माँ बाप कितना नाराज होते हैं, बोलते हैं अच्छा फिर से कोशिश करो बेटा। ठाकुर जी के पास भी बहुत से लोग ऐसे आते थे। एक लड़का जो फेल हो गया था, उसको भी ठाकुर जी बोले तुम फिर से कोशिश करो, और बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का प्रोफेसर भी बना, आप लोग जानते होंगे। खैर उधर न जाके अभी हमको इधर ही चलना है। तो ठाकुर जी उनको बिगड़ते नहीं हैं, उन पे गुस्साते नहीं हैं कि तुमने इष्टवृत्ति छोड़ दिया। उनसे बोलते भी नहीं है कि इष्टवृत्ति करो, उनको बोले ही नहीं। वो बोले कि देवीदा बैठे थे तो उनसे बोले देवीदा ये जो बात हमसे ये पूछे हैं कि हमने इष्टवृत्ति छोड़ दिया, इसके बारे में जरा आप देखिए तो जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में क्या बोला है। तो जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में जो बोला था, देवीदा विद्वान आदमी है, जानते थे। बोले कि ठाकुर जीसस क्राइस्ट बोले हैं, जानते ही हैं आप लोग कि जीसस क्राइस्ट तो गडेरिया थे, भेड़ें थी उनके पास, तो भेड़ और सब रहती थी। तो जब गडेरिया चलता है, भेड़ एक चलता है आगे आगे, पीछे पीछे सारे भेड़ चले जाते हैं। अंत में जब पहुंचते हैं तो वहाँ वो काउंटिंग करते हैं कि कितनी भेड़ें आ गई हैं। एक आध भेड़ खो गई तो उसको खोजना पड़ता है कि कहाँ चली गई। तो जीसस क्राइस्ट के बारे में कहते हैं देवीदा कि वो बोल रहे हैं कि हमारे जो भेड़ के बच्चा है मेमना, वो कहीं खो गया। अगर जो भक्त उसको खोज के ला देगा, वही हमसे जो है सबसे ज्यादा प्यार करता है और वही मेरा परम भक्त है। अब मेमना कौन है? कौन है मेमना? कहां खो गया मेमना? यही जो इष्टवृत्ति करना छोड़ दिया, जो ठाकुर को चरण बंदगी करके छोड़ दिया, चला गया, वो मेमना खो गया, वो भेड़ चला गया, कहीं जंगल में भटक गया। उस मेमना को लाना है वापस पकड़ करके। जो ला देगा वो बड़ा भक्त, ठाकुर जी का भक्त है, परम भक्त है, वही भक्त है। तो लाना पड़ेगा ना भाई, यदि हमको भक्त बनना है तो ही तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम डीपी वर्क करें चाहे ना करें। आपको भक्त बनना है तो बनो, चाहे ना बनो। कोई पूजनीय अविंदा देखने थोड़े आ रहे हैं, वो तो वहां बोल दिए आप मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। ठाकुर जी बोले हैं नाम ध्यान करने को, अब मत करिए, जो करेगा उसके अंदर शक्ति आएगी। आपको खाना दे दिया गया है, मत खाइए, वो थोड़ी देखने आ रहे हैं। हाँ, खाली हम लोग भाषण दें यहां से वहां घूम करके, सब लोग बोले एक दूसरे को डीपी वर्क डीपी वर्क डीपी वर्क करें, कुछ नहीं, खाली कहें। हम तो भक्त है ना भाई। तो भक्ति क्या है? भक्ति कार्य करना ही भक्ति है, कार्य करना। और इसीलिए मैं स्नान की बात कर रहा था कि स्नान करने का मतलब क्या। स्नान उत्सव ठाकुर जी तो का हम लोग आज मना लिए, लेकिन स्नान में ठाकुर जी नहा लिए। हम कब नहाएंगे? आप कब नहाएंगे महाराज? हमको भी नहाना न है। आप भी नहाइए, हम भी नहाएं, सब नहाएं, और नहा करके उस गंदगी को हटाएं जो निगेटिविटी वाली गंदगी है। ये नहीं होगा हमसे, वो नहीं होगा हमसे। कैसे नहीं होगा? यानी हम नहाना नहीं, आपके अंदर वो शक्ति है, आप फील करिए। रामकृष्ण परमहंस की एक स्टोरी बहुत अच्छी हमको याद आ रही है
और वो ठाकुर जी भी उसकी बात किए हैं। इस बीच में हाँ एक बात बताएंगे जी कि हमारे यहाँ के गुरु भाइयों गुरु बहनों के द्वारा इस महीने में 55 नया दीक्षा सही लोगों के सहयोग से इस महीने हमारा हुआ है हमारे यहाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 100 घरों में यानी 100 घरों में ठाकुर जी का आसन लगाया गया है, नए और पुराने सभी तरह के गुरु भाइयों को मिला करके। वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए 55 दीक्षा। बहुत अच्छा है। तभी तो जो लगाया वो भक्त है, वास्तव में रियल भक्त है, उसको तो ठाकुर प्यार कर ही रहे हैं। तो एक मैं वो उनकी रामकृष्ण परमहंस की बात बताता हूँ कि एक बाघ था, बाघिन, उसके पेट में बच्चा था, वो गर्भ से थी, और एक दिन वो बैठी थी शिकार की तलाश में, और जब शिकार की तलाश में बैठी थी तो उसने एक बकरियों का झुंड देखा जो आ रही थी। तो उसने जो है, जब बकरियों का झुंड नज़दीक आया तो उसने उनके ऊपर आक्रमण किया और दौड़ाई उन बकरियों को। अब बकरी भाग गई सारी, तो उनको दौड़ाने लगी, पीछे पीछे दौड़ाते दौड़ाते उसके जो पेट में गर्भ से थी तो उसका बच्चा जो है वहीं जन्म ले लिया बकरियों के झुंड में, और झुंड में जन्म लेके वो भी भाग गया बकरियों के साथ, और बकरियों के साथ भाग गया और बकरियों के साथ रहने लगा। तो घूमने लगा बकरियों के साथ बाघ का बच्चा, धीरे 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 वो भी अपना घास खाना शुरू किया, बकरियों का दूध पीता था, ऐसे ही करते करते वो बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया, लेकिन था तो बाघ बड़ा लगने लगा बकरियों के साथ, लेकिन रहता था, खाता पीता वही था, घास खाता था, में भी करता था, वैसे ही करता था। एक दिन वो झुंड में टहल रहा था, एक दूसरा बाघ देखा उसको, देखा अरे ये तो आश्चर्य की बात है, बकरियों के झुंड में बाघ क्या कर रहा है। तो बोला अच्छा आज इसको पकड़ते हैं हम, ये तो बहुत गड़बड़ बात है भाई, और कोई डर भी नहीं रहा इससे बकरी, ऐसे तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, कोई शिकारी नहीं मिलेगा। तो जैसे ही उन लोगों का झुंड आया, इसने दौड़ाया, तो दौड़ाया बकरी को पकड़ने के लिए नहीं, उस बाघ को पकड़ने के लिए, और दौड़ा करके उस बाघ को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो बाघ में करने लगा। तो जब में करने लगा तो बोला कि अरे तुम में क्यों करते हो, तुम बाघ हो, हमारी तरह से हो, देखो हमको, तुम्हारा चेहरा मेरी तरह से है। उसको ले गया, पानी में दिखाया, देखो तुम्हारा मुंह हमारा मुंह एक है, और तुम बकरी की तरह से क्यों बोल रहे हो, मैं दहाड़ रहा हूँ, दहाड़ा। फिर उसको ले गया, खिलाया, तो कहा वो तो घास खाता था, लेकिन उसको खून पीन खिलाया, मांस तो अच्छा लगा तो खाने लगा, यानी वो फिर से बाघ बन गया। बाघ तो था उसके अंदर। इसका मतलब क्या है इस कहानी का? इस कहानी का मतलब यही है जो आपने कहा कि हमारे गुरु भक्तों ने इतनी दीक्षाएं कराई, इतने घर में फिर से सबको डाइवर्ट किए, तो वो आपके भक्त सारे के सारे बाघ हैं। तो इसलिए हम लोगों को वो बकरी नहीं रहना है, हम भी ठाकुर जी के वही बाघ हैं। यदि हम जो है बकरी बने हैं तो हम अपने आप को पहचान लें कि नहीं, ठाकुर जी ने हमको भेजा है, ठाकुर जी ने हमको वो शक्ति दी है, और आज से हम भी वो बाघ बनेंगे और आगे चल के ठाकुर जी का सारा काम करेंगे जैसे जैसे ठाकुर जी बोले हैं। तभी हमारा स्नान उत्सव सफल होगा। हम स्नान करके अपनी प्रवृत्तियों को बहा देंगे और ठाकुर जी की तरह से उनका एक बाघ बन करके उनके काम को फिर से एक नया अंदाज देंगे और जीवन भर करेंगे। केवल आज वापस आ गया बस नहीं, उसको हमेशा उसको ठोकेंगे कि भैया कहीं छोड़ न दे। इसी तरह से हमेशा जीवन भर अब ये चलता रहेगा, तो हमारे गुरु भाई एक साथ एक होके रहेंगे और कभी कोई बिछड़ेंगे नहीं। और वो मेमना यदि बिछड़ जाता है तो उसको फिर पकड़ के खोज के लाया जाएगा। उसमें हम भी हैं, आप भी हैं, सारे गुरु भक्त हैं, और सबको मेरा बहुत बहुत जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। आपने समय दिया इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अगली बार कभी मुलाकात होगी तो फिर हम लोग ठाकुर जी की चर्चा करेंगे। जय गुरु।